उन्होंने रास्ते में कहा कि भाई शुभनाथ, एक दिन आश्रम से ढाणी में कोई न कोई कपड़ों का सांग सा बना करके पहुंचेंगे, तू बता कौन सा सांग ठीक रहेगा। तो शुभनाथ जी कहते हैं कि मैं आपको श्री जयराम नाथ जी वाली गोदड़ी ला दूंगा। तो कहने लगे, नहीं भाई, मैं तो कंबल की खोई ओढ़ करके जाऊंगा। और भक्तजनों, अपने अंतिम समय में बाबा जी ने ऐसा ही किया। अनुष्ठान के समय स्वामी शरणानंद जी दडोली वाले महाराज जी के दर्शन के लिए नीमराना आश्रम पहुंचे। तो उस समय महाराज जी ने उनसे कहा था, भाई यहाँ से जोत जलाई थी और यहाँ पर ही जोत बुझेगी। उनका कहना था कि सबसे पहले इसी आश्रम से ही ग्रह त्याग करके साधु बाना शुरू हुआ था। प्रेमियों, अवधूत श्री खेतानाथ जी एक दिव्य शक्तियों एवं सिद्धियों वाले योगी थे। उन्होंने यदा कदा अनेक भक्तजनों व साधुजन को ऐसे चमत्कार भी दिखलाए हैं जिनसे यह बात सिद्ध हो जाती है। अतः एक बार ऋषिकेश में ठंड के मौसम में उनके शरीर से पसीना टपकने लगा था। एक मरते हुए ऊंट के लिए किसान को आशीर्वाद देकर उसकी जान बचाई। एक शुगर के बीमार को आशीर्वाद से पूर्ण ठीक कर दिया। और इसी तरह से अनेकों चमत्कार दिखलाए, जिनमें से कुछ की झलकी इस भजन में पेश है। श्री खेतानाथ बड़े तपधारी, परम तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण पर उपकारी, सहनशील दयावान। श्री खेतानाथ बड़े तपधारी, परम तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण पर उपकारी, सहनशील दयावान। खेतानाथ बड़े तपधारी, परम तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण पर उपकारी, सहनशील दयावान। कसूती ठंड महा में गए थे ऋषिकेश में, पड़े कड़ाके की सर्दी पर फिले देश में। लोगों ने कप कपी छुटरी, उड़े कंबल खेस में। बाबा पहर लंगोटी घूमे नंगे भेस में। बाबा पहर लंगोटी घूमे नंगे भेस में। हाँ, भक्तों से न्यू बोले मुनिवर, काया के बदलूं सुगियर। भक्तों से न्यू बोले मुनिवर, काया के बदलूं सुगियर। टपकन लगा पसीना झरझर, हो गए लोग हैरान। श्री खेतानाथ बड़े तपधारी, परम तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण पर उपकारी, सहनशील दयावान। हाँ, राम तारे की छापर में कोई नंबरदार था। आश्रम की ढाणी में छोटा उसका ऊंट बीमार था। यो मरेगा ऊंट बचे को नानू कति लाचार था। बाबा के धूने पैरों या जार बेजार था। बाबा के धूने पैरों या जार बेजार था। हाँ,
कह बाबा क्यों फिकर करे से, तेरा ऊँट ना कदी मारे से। कह बाबा क्यों फिकर करे से, तेरा ऊँट ना कदी मारे से। जाके देख ले बाहर चरे से, होगा खुशी किसान। केदारनाथ बड़े तपधारी, परम तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण परोपकारी, सहनशील दयावान। जगन्नाथपुरी जा रहे थे, एक स्टेशन पड़ा भिलाई। उड़े सत्कार करा सेठों ने, बाबा की महिमा गाई। नमकीन और रसगुल्ले लाके न्यू धरी मिठाई। देन लगे प्रसाद संत को, एक सेठ ने कोई न खाई। देर लगे प्रसाद संत, एक सेठ ने को न खाई। हाँ बोला मेरे शुगर की बीमारी, बाबा ने कही खा ले सारी। बोला मेरे शुगर की बीमारी, बाबा ने कही खा ले सारी। होगी एकदम दूर बीमारी, थे बाबा गुणवान। केदारनाथ बड़े तपधारी, परम तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण परोपकारी, सहनशील दयावान। निमराना की ढाणी में एक फैल गई थी बीमारी। मरे रोज 10-12 आदमी, शौक हुआ था भारी। न्यू अरदास करी बाबा, ते जान बचा लो म्हारी। बाबा बोले यज्ञ दान करवाओ सब नर नारी। बाबा बोले यज्ञ दान करे वाओ सब नर नारी। हाँ शुभ कर्मों ते शुभ फल पावे, लिया दिया कुछ आगे आवे। शुभ कर्मों ते शुभ फल पावे, लिया दिया कुछ आगे आवे। रामपाल नित छंद बनावे, धर दुर्गे का ध्यान। केदारनाथ बड़े तपधारी, परम तपस्वी और ब्रह्मचारी, धर्म परायण परोपकारी, सहनशील दयावान। भक्तजनों एवं साधु संतों, इस अंतिम अनुष्ठान के दौरान बाबा श्री खेतानाथ जी, श्री बाबा मस्तनाथ जी महाराज की समाधि पर माथा टेकने तथा मठाधीश महंत श्री चांदनाथ जी महाराज तथा अन्य साधु जनों के दर्शनार्थ स्थल बोहर रोहतक हरियाणा भी गए। वहां से अपने जोशीहोड़ा आश्रम में लौट आए तथा फिर महाराज जी भक्तों संतों से मिलने दिल्ली काठीवाड़िया सराय पहुंचे। वहां से भी महाराज जी उसी दिन शाम को आश्रम जोशीहोड़ा नीमराना पहुंच गए और यह उनके अनुष्ठान का 41वां दिन था। बाबा जी ने आश्रम में बच्चों को एकादशी की कहानी भी सुनाई। महाराज जी ने अपनी कुटिया में शाम को भजन ध्यान किया और उस दिन अपने हाथ से सब्जी बनाई, रोटी बनवाई तथा आश्रम में अन्न सभी को 8 बजे सुला दिया तथा 8 बजे से 9 बजे तक बाबा ने क्या कार्यक्रम रखा वो जाने या ईश्वर जाने। तथा 9 बजे के बाद वे स्वांग बनाकर जिसका संकेत वे दे चुके थे और कंबल का चोट ओढ़कर वह तपस्वी साधक संत आश्रम से निकलकर चल दिए तथा पास में ही आशा वाली ढाणी में पहुंच गए।
वहां अपने किसी भक्त को बाबा ने आवाज लगाई। सभी सोए हुए थे, अतः कोई एक दूसरा भक्त बाबा की आवाज पहचान कर बाहर आया। बाबा को देखकर भक्त व उसकी पत्नी ने धोक लगाई, चरणास्पर्श किया, प्रणाम किया और भीतर से कुर्सी लाने के लिए चले गए। और जब आकर बाहर देखते हैं तो चौंक गए, सन्न रह गए। समय था रात्रि के 10 बजे और दिनांक था 28 दिसंबर 1990 का। परम संत बाबा जी श्री खेतानाथ जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए थे, 5 तत्व में विलीन हो गए थे। जैसे आकाश से उसी समय कोई गूंज करके एक वाणी कुछ इस तरह से कह रही थी।